आदरणीय मंचासीन सभी प्रबुद्धजन, हमारे थाना स्टाफ, आप सभी लोग जो आज रविवार को दीपावली पर्व के दौरान भी समय निकाल कर आए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, इससे बड़ी कोई पूंजी मेरे लिए है नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि जैसा बता रहे थे भाई साहब कि मैं पहली बार आई हूँ या आखिरी बार आई हूँ, देखिए मैं इसको ऐसे नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है ये हमारी ड्यूटी है, हमें भेजा ही इसलिए है। मिलने का मकसद मेरा ये है, बिलाहेड़ी क्यों, बिलाहेड़ी यूँ कि जितने भी हमारे थाने हैं भिवाड़ी ज़िले में, जो वहाँ के उस तरीके के ग्राम हैं जिनको अभी सुधार की आवश्यकता है। जैसे हम बात करते हैं कि आप क्या सबसे बदमाश गांव कौन सा है, मैं हर थाने में पूछती हूँ। तो जब मैंने फेज 3 में पूछा तो पता चला बिलाहेड़ी। तो मैंने कहा जब इसको सुधारना है तो मिलने का मकसद और आप लोगों के सपोर्ट के बिना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लाख थाने खोल लो, लाख चौकियाँ खोल लो, लाख मुकदमे दर्ज कर लो, लाख परिवाद दर्ज कर लो, लेकिन जब तक आप लोगों के मन में ये भावना नहीं जाएगी कि हमें बिलाहेड़ी को अपराध के लिए नहीं जाना चाहिए, हमें बिलाहेड़ी को किसी और चीज के लिए जाना चाहिए, जब तक आपके दिमाग में एक एक आदमी, बिलाहेड़ी की जनसंख्या कितनी है? लगभग 900 परिवार, 900 परिवार होंगे। 900 परिवार में हर परिवार में 5-5 लोग भी मान लो तो 4500 हो गए, 5000 लोग होंगे। जब तक आप एक 5000 व्यक्ति के दिमाग में ये बात नहीं बैठेगी कि नहीं हमें अपनी पहचान बदलनी है, तब तक सरकार बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, करोगे आप। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि जो बिलाहेड़ी की पहचान है, पहचान ये है कि मैम बदमाश रहते हैं, मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाते हैं, मोबाइल चोरी करके स्नैचिंग करके ले जाते हैं, छुप जाते हैं। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैंने जो सुना है उससे मुझे दुख हुआ है और अब मैं चाहती हूँ कि ये बदला जाए। तो मेरा मीटिंग करने का मात्र इतना से उद्देश्य है कि आज हम सब यहाँ से जाएं, जो दीपावली का पावन पर्व है, कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि ये चीज़ सुधरे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो बात मैं आप लोगों तक पहुँचाने आई हूँ और हर 5000 व्यक्ति तक पहुँचाने आई हूँ, एक्स प्रधान साहब द्वारा भी, अभी जो सरपंच साहिबान है, पार्षद महोदय, उनके थ्रू भी, कि पुलिस का जो थाना है उसको मेरी तरफ से बहुत क्लियर कट निर्देश है। क्लियर कट निर्देश क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ, और मुझे आशा है कि जो सत्यनारायण है उनकी टीम उन निर्देशों का, उन आदेशों का पालना भी कर रही होगी। और वो ना सिर्फ मेरी मंशा है, वो PHQ जो हमारे जयपुर में हमारा मुख्य कार्यालय है वहाँ की मंशा भी है, और राज्य सरकार की मंशा भी है कि सबसे पहले तो जो भी थाने में जाएगा उसकी सुनवाई होनी चाहिए, उसके साथ आदरपूर्वक बात होनी चाहिए। और उस चीज़ के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ, जो बहुत क्लियर दिशा निर्देश है, उस चीज़ के लिए किसी भी सिफारिश की जरूरत नहीं है। अगर आपकी समस्या है, समस्या जेन्युइन है, जेन्युइन मतलब असली है, कई बार अपन आपसी रंजिश को भी समस्या बता देते हैं, लेकिन वो कोई समस्या नहीं है। अगर वाकई आपके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, वो किसी प्रकार का हो सकता है, पुलिस विभाग से संबंधित हो सकता है, वो पुलिस विभाग के संबंधित भी नहीं हो सकता है, लेकिन तब भी अगर आप थाने जाते हो तो सबसे पहले तो आपकी सुनवाई होना चाहिए और सम्मान पूर्वक आपको सुना जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लीजिए वो कोई गंभीर बात है और अगर आप उसको लिखित में देते हो तो वो लिखित में देने के लिए भी कागज पेन थाने से उपलब्ध होने चाहिए। और कागज जब पेन आप लिखित करके दे दोगे तो उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो एक आपको रसीद मिलनी चाहिए। बेसिकली अगर कोई अपराध हुआ है तो FIR होगी, FIR की कॉपी मिलेगी। अगर अपराध नहीं हुआ है, सामान्य कोई झगड़ा भी होता है, सामान्य बातचीत भी होती है, सामान्य मनमुटाव भी होता है, तो उसकी भी आपको ऑनलाइन कॉपी मिलनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी क्लियर रहे कि आपके क्या क्या अधिकार है, तो आप अगली बार थाना जाओ तो आपके पास एक रसीद तो है, एक लिखित में तो रहे कि हमने थाने पे दे आया। अब कई बार आप देखते हो कि हम तक ये बात पहुंचती है, उच्च अधिकारियों तक भी, कि मैडम कार्रवाई नहीं हुई। तो कार्रवाई का मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए कोई मौके पे ही बड़ी घटना हो रही है, जो सामने हो रही है,
उसके लिए तो हम बाध्य हैं कि भाई जो गाड़ी हमारे पास अवेलेबल होगी, चाहे तो थाने की गाड़ी होगी या कोई बीना होगी या कुछ और चेतक होगी, तो वो मौके पे जाके इसको सुलझाए। मान लो मौके पे कोई गड़बड़ नहीं है, अभी 2-3 दिन मामला चल रहा होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मौके पे कार्रवाई करें। जब जैसी हमारे पास थाने की गाड़ी आएगी और हमारा आदमी फ्री हो जाएगा तो वो आप तक पहुंचेगा। तो कार्रवाई में कई बार विलम्ब हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये भी मैं आपको एक बार दिमाग में क्लियर करना चाहूँगी। एक और जो चीज़ है जिसको हम बोलते हैं बीट कांस्टेबल। तो बीट कांस्टेबल योजना क्या है कि जब से पुलिस बनी होगी, अभी नहीं 200-250 साल पुरानी चल रही है पुलिस, तो प्रत्येक इस पूरे देश के ही हर एरिया को बीट में तोड़ा गया है। तो हर गांव, अगर ग्रामीण इलाका है तो गांव, और शहरी इलाका है तो वार्ड या कॉलोनी, जो भी है मोहल्ला, उसके ऊपर सबको एक बीट कांस्टेबल अलॉट किया गया है। वो हमारी तरफ से अलॉट किया गया है। तो मुझे आशा है कि आपके बीलाहड़ी का बीट कांस्टेबल कौन है? तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग इन्हें जानते होंगे। तो आपके जो प्रबुद्ध जन है उनको तो जानना ही चाहिए। तो आपसे मैं निवेदन ये करूंगी कि भाई हर परिवार में आप एक बार हफ्ते में, एक बार, 2 बार, महीने में 3-4 बार चक्कर लगाओ और एक सामान्य बातचीत आपकी होनी चाहिए। ये पुलिस की ही योजना है। इसको बस आप लोगों तक इसलिए पहुंचा रहे क्योंकि आप भी अवेयर रहो कि क्या क्या चल रहा है पुलिस में। एक बात तो ये, दूसरा, गांव में तो ये समस्या नहीं होती, शहरों में समस्या होती है कि जो बच्चे होते हैं वो विदेश पे रहने लगते हैं या शहर में जाके रहने लगते हैं, तो माता पिता भी घर में फ्लैट में अकेले रहते हैं, उनके साथ कई बार कोई दुर्घटना